सभी किसान साथियों को और मेरी तरफ से आपको सुबह की जय श्री राम, राधे राधे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और फिट होंगे, क्योंकि आज के समय में स्वस्थ फिट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ पनप रही हैं, जिससे कि आपको अपनी दिनचर्या को बैलेंस रखने के लिए और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आपको व्यायाम और वर्कआउट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो किसान साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वीडियो आलू में होने वाले सभी सकरी और चौड़ी पत्ती खरपतवारों के सफाया करने के लिए। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड के लिए हम ज़्यादा तरीके से टाटामेट्री और पेंडामेथलिन का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कई किसान भाई दवा समय पर न लगाने की वजह से खरपतवार तब भी नहीं रुकता और समय पर दवा स्प्रे न होने की वजह से उनमें न लगाने की वजह से खरपतवार जम जाता है। अब खरपतवार जमने की जब स्टेज है वो मैं आपको बताऊँगा कि जब आप आलू के खेत में पहला प्रथम पानी लगाते हो तो उस स्टेज पे जो खरपतवार का अंकुर है वो निकलने की कोशिश करता है और इस खरपतवार को अंकुर होने के ही मारने वाली जो दवा है वो पेंडामेथलिन है। जैसा हम सब पेंडामेथलिन का प्रयोग करते हैं, ये आप सभी जानते होंगे और मैं जानता हूँ कि पेंडामेथलिन का प्रयोग कृषि में आलू खरपतवार के लिए सबसे अधिक किया जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड है जो किसी भी फसल को होने से पहले लगाया जाता है, यानी कोई भी क्रॉप हो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी दवा बताने वाला हूँ जो आपके खेत में खरपतवार कितना भी निकल चुका हो, जैसे तुम्हारा चौड़ी पत्ती का है, सकरी पत्ती का है, जैसे बथुआ है, खथुआ है और तुम्हारे ये गुल्ली डंडा है और अन्य ऐसे कई प्रकार के जंगली घास सकरी और चौड़ी पत्ती वाले अंकुर हो जाते हैं पानी लगाने के बाद। क्योंकि पानी लगाने के बाद जब आपके खेत में नमी मिलती है तब जब खरपतवारें अपनी पूरी एक अंकुर अवस्था में आ जाता है, तो हमारा आज का जो उद्देश्य है आप सभी किसान भाइयों को, चाहे वो कोई सी फसल हो, चाहे गेहूँ हो चाहे आलू हो, इन दोनों फसलों के लिए यह दवा मैं उपयोग में बताने वाला हूँ। इस दवा का नाम क्या है, उपयोग विधि क्या है, कितनी लगानी चाहिए, यह सारी जानकारी मैं आपको इसमें ज़रूर बताऊँगा। अगर आप अपने आलू की फसल में पानी लगा चुके हो, पानी लगाने के बाद खरपतवार जम चुका है या बाहर आ चुका है खरपतवार, तो आप क्रिस्टल कंपनी की ACM9 का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो और यह पेटेंट है। इसका जो पेटेंट एप्लीकेशन नंबर है वो 538 DL 2010 इसी आप देख सकते हैं। ACM9 क्रिस्टल काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है क्रिस्टल कंपनी का, जो सभी चौड़ी और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को सफाया करता है। यह एक सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, यह चुनिंदा खरपतवारों को ही मारेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया सकरी और चौड़ी पत्ती वाले। अब जैसे आपके खेत में कभी जंगली खरपतवार वगैरह निकल आए तो हो सकता है ये उस पर काम न करे, लेकिन जो वार्षिक घासें हैं उन पर ये 100% अच्छा काम करेगा। यह एक सेलेक्टिव हर्बिसाइड है ACM9 क्रिस्टल कंपनी का, और इसके अंदर जो किसान साथियों टेक्निकल है वो क्लोडिनाफॉप 9% प्लस मेटिब्यूजन 20% WP। इसके अंदर करीब 30 ग्राम का
30 ग्राम के 8 पाउच निकलते हैं, जो इसका टोटल वेट होता है 240 ग्राम। अगर आप इसे आलू की फसल में ऊपर से प्रयोग करना चाहते हो, जब आपकी आलू की फसल निकल चुकी है तब भी, तो आप इसे अच्छे रिजल्ट के लिए, जिससे कि आपकी फसल को कोई हानि हो, तो आप उसे 10 से 12 बीघा में बड़ी आसानी से प्रयोग कर सकते हो। और किसान साथियों, इसकी जो डोज है वो करीब एक पुड़िया में आप 2 टंकियों को बना सकते हो, जो 16-16 लीटर के जो टैंक होते हैं। यदि आप कंप्लीट पूरी तरीके से बनाना चाहते हो, तो सभी 8 पाउचों को एक बाल्टी में या टैंक में डाल के उसमें करीब 12 गिलास पानी डाल देना, और एक टंकी में 1 गिलास आप डाल सकते हो। यदि आपको पेट्रोल वाली टंकी है तो, क्योंकि पेट्रोल वाली जो टंकी का रेशियो रहता है वह 1 बीघा में 1 ही रख पाती है। ये जो दवा है 10 से 12 बीघा खेत के लिए। अब आपको 10 से 12 बीघा खेत के लिए जो करनी है, अगर आपका जो फ्यूल टैंक है वो 25 लीटर का है, तो 12 गिलास पानी में इस सभी 8 पाउचों को घोलकर आप एक टंकी में 1 डाल सकते हो अच्छे रिजल्ट के लिए। और यदि आपकी टंकी 15-16 लीटर वाला टैंक है, तो आप उसमें करीब 24 गिलास पानी में घोल के लगा सकते हो, तो सभी खरपतवारों को खत्म करेगा। धन्यवाद।